हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोको ट्रेडिंग। आप सभी कैसे हो? और आपका स्वागत है आज डे 2 में, जहां पर हम जो अपनी सीरीज को रन कर रहे हैं उसमें आज जो बहुत इम्पोर्टेंटली हम समझने वाले हैं वो है हार्ट ऑफ कैंडल, यानी कि डोजी कैंडल को ईच एंड एवरीथिंग। और ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी और समझा दूंगी ग्राफिकली या फिर फोटोज पर। नहीं यार, सब कुछ होगा लाइव मार्केट में। मैंने यहाँ ट्रेड भी प्लेस कर रखा है, मैंने 15 मिनट में डोजी देखा है और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना, किसी भी पार्ट को मिस मत करना। जहां पर आज की वीडियो डोजी कैंडल स्टिक को लेकर है। सो बिना किसी तरह के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काफी छोटा होने वाला है, सो प्लीज अपना लव एंड सपोर्ट दिखाना। एंड यहाँ पर ये जो हमारी ट्रेड है इसका रिजल्ट का वेट कर रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, ऑलराइट, फ्लक्चुएशंस थी गाइस बहुत ज्यादा। ये ट्रेड हमारा रिस्की था, लेकिन देखो जब आपका नॉलेज रहेगा तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। और फर्स्ट ट्रेड हमने अपना विन कर लिया। सो डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विदाउट एनी डिले। मैं आपको बस इतना बता दूं, अगर आपका अभी तक कोई कॉटेक्स का अकाउंट नहीं है देन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। आपके लव एंड सपोर्ट की वजह से मैं वीडियोस बना पाती हूँ। एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। ये जो ट्रेडिंग सिग्नल्स है, ये जो शॉर्ट सिग्नल्स है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे। जो अपने लिए ट्रेडिंग करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अभी गिव अवे भी आने वाला है तो उसको मिस मत करना। अब देखो, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं डोजी को। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि 4 टाइप्स की हमारी डोजी होती है, जिसमें ये हमारा जो कॉमन डोजी होता है और एक जो हमारा जो डोजी होता है विच इज लॉन्ग लेग डोजी। ये 4 तरीके के डोजी है, लेकिन अगर हमको चार्ट में ये 2 डोजी मिलेगा, एक कॉमन और एक इस तरीके का डोजी, तो ये इनडिसीजन डोजी होता है, यानी कि हमको ये फेक सिग्नल्स देता है, हमको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के बाद ट्रेड प्लेस करना है। ये दोनों जो डोजी है इनडिसीजन डोजी, एटलीस्ट हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब डोजी क्या होता है? डोजी यानी कि यार किसी शेयर, कैंडल्स में क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होता है। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं डोजी को। तो कैंडल्स में किसी शेयर या किसी एसेट का प्राइस होता है। डोजी ऐसी होती है कैंडल, मान के चलो कोई शेयर है, वो जिस प्राइस में ओपन हुआ था उसी प्राइस में अगर क्लोज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डोजी। इसकी ये दोनों क्या है? शैडो है। या इसकी बात कर लो, ये दोनों क्या है? शैडो है। ये इसकी एक शैडो है, यहाँ शैडो है, देखो ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा हो सकता है, उसकी तरफ हम लोग आएंगे ग्रेवडो और ड्रैगन फ्लाई डोजी में। बट द थिंग इज कि डोजी में क्या होता है, इसकी बॉडी छोटी होती है, बॉडी शैडो के 2-3% के हिसाब से होती है, काफी छोटी होती है। ये कैंडल कैसे फॉर्म हुआ था? ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस ये है, इसका लो चढ़ा और फिर ये हाई में गया, हाई प्राइस इसका गया, लेकिन क्लोज हो गया अपनी ओपनिंग प्राइस में ही या उसके आसपास। तो जिसका ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस सेम होगा वो हमारा कहलाएगा डोजी, जिसमें मैंने बताया कॉमन डोजी एंड लॉन्ग लेग्ड डोजी आपका इंडिसीजन डोजी होता है। मेन जो मुद्दा आता है वो है ग्रेवस्टोन डोजी का एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी का। देखो यार, इसको देख के ही आप बताओ कि ये क्या हमको सिग्नल दे रहा है। मैं बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, एफर्ट डाल रही हूँ, आप इसको समझो। ग्रेवस्टोन डोजी आपको अपकमिंग बुलिश ट्रेंड की सिग्नल दे रहा है या फिर डाउन डायरेक्शन के ट्रेंड की सिग्नल दे रहा है। ये आप सिर्फ, ये कैसे बना था ना, आप इसको सिर्फ देखकर जान पाओगे, क्योंकि इसका ओपन प्राइस ये था, ठीक है। ये कैंडल हाई प्राइस, लो इसका लो प्राइस। देखो ऐसा हो सकता है कि ग्रेवस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई में ये जो आपको नीचे की ओर शैडो दिख रही है ना, ये ना हो, ये ऊपर की ओर ना हो, या हो सकता है कि छोटा सा हो। यहाँ पर क्या हमको दिख रहा है? छोटा सा है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, लाइक दिस, जैसे इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, ये ऐसे हो सकता है और सिंपल इसका ये बॉडी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। समझ रहे हो? अगर नहीं तो मैं फिर से बताती हूँ, ये ऐसे भी हो सकता है, इसको भी हम ये और ये सेम है, सिमिलरली ये और ये सेम है। ओके, अब ये कैसे फॉर्म हुआ था इसको हम समझते हैं। ये ग्रेवस्टोन डोजी अपकमिंग बुलिश ट्रेंड को बता रहा है, ये बेरिश ट्रेंड को बता रहा है। आप ही देखो, कैंडल पूरा ऊपर तक गई है
एंड धमाकेदार से इसको मतलब यहाँ पर इतना बड़ा रिजेक्शन मिला है, क्या पता कौन सा यहाँ पर सप्लाई है या सेलर्स है या कोई मार्केट में बिग प्लेयर्स है, इसको कितना अच्छा सा तमाचा एक तरह से कहो, बहुत अच्छे तरीके से नीचे तक यहाँ पर आके खत्म हो गया। तो यानी कि ये ऊपर तक गई थी लेकिन ये नीचे आ गया है। और जब भी मार्केट गिरता है, क्यों गिरता है? क्योंकि वहां सप्लाई होता है, यानी कि मार्केट यहाँ पर गिर रहा है कोई रेजिस्टेंस लेवल या फिर कोई सेलर्स या किसी सप्लाई की वजह से। यहाँ से मार्केट में हमको पता चल रहा है कि सप्लाई है। एंड इस कैंडल से हमको ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि बुलिश जाना तो चाह रहे थे ऊपर, लेकिन इनको फेंक दिया जाता है नीचे। एंड इसके बाद से जो ट्रेंड की कंफर्मेशन हमको मिलेगी, कंफर्मेशन नहीं, संकेत हमको मिलेगी। कंफर्मेशन हम और कुछ तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन या इनगल्फिंग पैटर्न से लेने वाले हैं, ठीक है। तो हमको अब इससे कंफर्मेशन मिली कि मार्केट हमारा डाउन जा सकता है। यानी कि जब भी आपको ये डोजी दिखे, ग्रेवस्टोन डोजी दिखे, नाम आपको याद नहीं करना है, कोई आपसे पूछने नहीं वाला, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये क्या शो कर रहा है। ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि प्राइस ऊपर जाना तो चाहा था, लेकिन सप्लाई की वजह से इसको पूरा नीचे ढकेल दिया गया है। बॉडी इतू से खत्म हो गई है, इतू में, जो कि हमको दिखा रहा है यहाँ पर हेवी सप्लाई है। एंड जब हेवी सप्लाई है तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जाएंगे कुछ कंफर्मेशन के बाद, एटलीस्ट अप के लिए तो नहीं ही जाएंगे। ऑलराइट, सिमिलरली आप बताओ ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको क्या शो कर रहा है? बिल्कुल ये डोजी पूरा, ये ओपन प्राइस इसका, ठीक है, नीचे तक गई और फिर ये ऊपर में क्लोज हो गई। वाह भैया वाह, क्यों? आखिरकार यहाँ पर हो सकता है कोई सपोर्ट लेवल हो या यहाँ पर हैवी डिमांड हो। किसी चीज की जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ती है, ठीक है। यानी कि डिमांड, जैसे हीरा सबको चाहिए, लेकिन सबको चाहिए और वो कीमती है, उसकी कीमत बढ़ रही है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। वैसे ही कोई सस्ता चीज अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है बट लेने वाले इंटरेस्टेड नहीं है तो क्या होगा? कीमत घटने लग जाएगा ताकि सब ले पाए। सिमिलरली ये यही शो कर रहा है, मार्केट पूरा का पूरा हमको यहाँ पर रिजेक्शन शो कर रहा है। ये प्राइस नीचे तक आके ये ऊपर में खत्म हुई है, यानी कि यहाँ पर हैवी डिमांड है। इसके बाद हमको कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट अप जा सकता है। समझ रहे हो? वैसे ही मैं आपको जरा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमारा, राइट, जैसे मार्केट में डाउन ट्रेंड है, अगर आपको यहाँ पर ये डोजी दिखने को मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डोजी रहेगा, तो इसके बाद आपको अपर डायरेक्शन की कंफर्मेशन मिलेगी। कुछ अगर इनगल्फिंग पैटर्न मिल जाएगा तो क्या, कैसे, सब कुछ चलो लाइव मार्केट में जाते हैं। और सिर्फ इतना में मैं वीडियो खत्म नहीं करूंगी, मैं लाइव मार्केट में इसके बेसिस पर ट्रेड करूंगी ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। एक और चीज मैं आपको बता दूं, डोजी आप हमेशा कोशिश करो कि आपको, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको डोजी, चाहे ये हो, आपको चार्ट के पीक पे चाहिए। या तो पूरा पीक पर हो तो ये ट्रेंड रिवर्स करेगा, या तो ये पूरा डाउन डायरेक्शन में भी हमको चाहिए कि एक प्राइस का लो या फिर हाई क्रिएट कर रहा हो ताकि ये ट्रेंड को रिवर्स कर पाए आफ्टर द गेटिंग कंफर्मेशन फ्रॉम लाइक इनगल्फिंग पैटर्न। तो ये सारा चीज चलो अभी हम लोग चार्ट पर जाके देखते हैं। सो देखो अभी हम लोग चार्ट पर आ गए हैं और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर मार्केट आप 1 मिनट का देख रहे हो तो आप ट्रेड भी 1 से 2 मिनट का प्लेस करोगे। ऑलराइट, अब ये देख लो कौन सा डोजी बनकर खत्म हो रहा है। लगभग ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा था, लेकिन मार्केट में अचानक से फिर से बाप रे बाप कौन आए, बायर साइड डिमांड आया। तो देख रहे हो ये पूरा ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते बनते तक ये ऐसे देखो फिर से क्या हो रहा है, पूरा नाच रहा है। तो आपको ये बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, आप ऐसे फाइंड नहीं कर सकते कि सिर्फ कलर देख के आप नहीं कह सकते कि ये बुलिश है। हो सकता है कि इसमें जैसे रिजेक्शन भी होती है, वो कलर कैंडल के क्लोजिंग का वेट कर रहा है। कुल मिलाकर यही मेरा कहना है, क्योंकि अगर आप इस कैंडल को भी देखो, लाइक इस रेड कैंडल को, ये कैंडल ऊपर तक गई है फिर नीचे आई है, और ये कौन सा जोन है मेरा, रेजिस्टेंस जोन है। तो ये हमको, ये कौन सा डोजी है हमारा, यही तो भी हमने पढ़ा, ग्रेवस्टोन डोजी है, जो कि हमको क्या शो रहा है, ये कैंडल पूरा ऊपर तक गई थी लेकिन फिर नीचे में इसकी बॉडी खत्म हो गई। इसके बाद फिर क्या होता है, जैसे ये अप डायरेक्शन का ट्रेंड है और इसके बाद क्या हो सकता है, डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड आ सकता है। यही तो शो करता है ये डोजी हमारा, रिजेक्शन डोजी। कहाँ पर बना है, जगह बहुत ज्यादा हम लोग के लिए सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि जगह है मेरा रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल पर अगर ये घटना होती है तो फिर आप डेफिनेटली डाउन डायरेक्शन की ट्रेड के लिए जा सकते हो। बट मोर कॉन्फिडेंस, मोर एक्यूरेसी, एक और चीज को जान लो जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको देखने के बाद इस पर तुरंत डाउन डायरेक्शन की ट्रेड पे मत कर देना। इसके बाद एक रेड कैंडल का वेट करना जिसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। ऑलराइट, तब आप डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हो। आप फिर कह सकते हो, अगर और अच्छा आपको एक्यूरेसी कंफर्मेशन कैसे मिल जाएगा, कि डोजी के पहले जो कैंडल है और अगर ये कैंडल की जो बॉडी बनती है
वो डोजी के पहले वाले कैंडल को पूरा पूरा कवर कर लेती है, तो आप एकदम डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक है, मार्केट वहां तक आने की कोशिश कर सकता है। आप ये कह सकते हो ये चीज कि मार्केट में हमको यहाँ पर डोजी भी दिख गया, इस रेड कैंडल का वेट भी कर लिया, अगर इस पे डाउन डायरेक्शन के ट्रेड करते तो मेरा लॉस हो जाता। एंड मैम ने तो भी कहा कि आप डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, फिर ये क्या। तो देखो आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आने वाले डेज में उसका एक और वीडियो लाऊंगी कि यहाँ पर एक लेवल है, तो यहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएट नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। तो ये जिस तरीके से आपको बचना है इस लेवल का टूट जाने पर, लाइक इसने क्या किया, इसने फिर से क्या किया, नीचे तक आया फिर ऊपर चला गया। अगेन ये बायर्स की ही हमको दिखा रही है थोड़ी, लाइक की बायर्स यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एसएनआर लेवल है। अब अगर फिर आप डाउन डायरेक्शन के लिए जाओगे तो आप विन करोगे। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ आपको डोजी कैंडल को यूज करना है। ऑल राइट गाइज, तो अभी हमने जितना कुछ भी सीखा है उस बेसिस पे हम लाइव मार्केट पे ट्रेड प्लेस करेंगे। एंड इस अगर ये कैंडल हमारा ग्रीन में खत्म हो जाता है तो फिर हम अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यही समझा है ना कि चार्ट के पीक में हमको डोजी चाहिए। एंड देखो चार्ट के एकदम पीक हाई पे चाहिए या लो पे चाहिए, एकदम ये हमको लो पर मिला है पूरा का पूरा चार्ट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि चार्ट के लो पर बना है, आप ये भी कह सकते हो कि हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ये चार्ट पर पीक पर है कि लो पर है। बिकॉज देखो मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है, यहाँ से मोमेंटम भी लूज हो रहा है, सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट भी हो चुका है, मार्केट काफी सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे भी जा चुका है। एंड मोमेंटम भी लूज हो रहा है। यहाँ पर हमको डोजी भी दिखने को मिल गया है। कौन सा डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसा होता है सब कुछ मैंने बता दिया है, बट मैं फिर से आपको बता देती हूँ जो इस तरीके का कैंडल डोजी होता है। एंड मुझे यहाँ पर लगता है मैं अपर डायरेक्शन के लिए जा सकती हूँ, क्योंकि डोजी दिखा है ड्रैगन फ्लाई, बट कंफर्मेशन आप भी लिया करूँ। एंड कंफर्मेशन हम 15 सेकंड के मार्केट से लेंगे, यहाँ से भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। एंड यहाँ पर रिजेक्शन दिखने को मिलेगा तो हम डेफिनेटली अपर डायरेक्शन के लिए जाएंगे एंड थोड़ा रिजेक्शन का वेट करेंगे। एंड आई होप सो गाइज ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर हम डाउन डायरेक्शन, फिर हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पे एक देख रहे हो शेडो, ये जो नीचे बनी हुई है, ये शेडो मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, एंड वो नहीं गया, तो इसलिए जो अगली ट्रेड और फिर ट्रेड कैंडल कौन सा बन गया, डोजी ही बन गया, यानी कि वीक कैंडल यहाँ पर बन गया, मार्केट अब और नीचे नहीं जा पाएगा। एंड ये एकदम 100% है कि हमारा ट्रेड विन ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो मार्केट में हमको यहाँ पर क्या ये शो कर रहा है, ये डोजी कैंडल हमको क्या शो कर रहा है, यही मैंने अभी आपको बोला ना कि अगर मार्केट में लेट्स सपोज ऐसे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में आपको ऐसा कुछ डोजी दिखने को मिल जाता है तो मार्केट यहाँ से फिर अप जा सकता है। अब ये डोजी क्या शो कर रहा है, ये यही शो कर रहा है कि मार्केट नीचे तक गया था लेकिन फिर ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिमांड है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो अपनी ट्रेडिंग है वो अप डायरेक्शन की करी है। 15 सेकंड, लगभग 20 सेकंड का टाइम है हमारे पास, देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होता है। एंड कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हो। और ट्रेडिंग सिग्नल्स आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देती हूँ, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। मार्केट है तो ऐसा आपके आपके साथ भी हो सकता है, कभी कभी मार्केट ऐसा रिजेक्शन लेता है। ऑल राइट, ऑल राइट, तो यहाँ पर फिर से हम अब करेंगे। देखो यार मैं ट्रेडिंग भी कर रही हूँ, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक मैंने आपको समझा दिया और वीडियो ख़त्म हो गया। मैं चाहती हूँ आपके साथ हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखने का। सो आप यहाँ ये देख सकते हो कि मार्केट में हमको जो फर्स्ट ट्रेड था वो लॉस हुआ है, और लेट्स वेट कि क्या होता है, बिकॉज मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है एंड दो कैंडल बनकर भी इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ नहीं कर पाई है। पहला वाला ट्रेड हमारा लॉस हो गया क्योंकि मार्केट में करेक्शन हो सकता है ना, मार्केट 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 तो भाई हमको सबको रिस्पेक्ट देना है मार्केट को, बट द थिंग इज कि एक ग्रीन कैंडल बनी है एंड उसके बाद दो दो रेड कैंडल मिलकर भी इसको इनगल्फ नहीं कर पाई है। एंड 1 मिनट के मार्केट में मैंने आपको दिखा दिया कि हमको डोजी मिली थी जो कि हमको कंफर्मेशन दे रहा था अपर डायरेक्शन के लिए, और ये डोजी हमको कंफर्मेशन दे रहा था, ये डोजी कंफर्मेशन दे रहा था, तो मैंने ट्रेड प्लेस किया। ऐसे आपको कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखने को मिल जाएगी ना इनगल्फिंग पैटर्न लाइक, तो आप ट्रेड प्लेस करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑल राइट, तो चलो ये ट्रेड हमने विन कर लिया। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आया हो तो प्लीज मुझे बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मारुबोजू कैंडल की सीक्रेट्स एंड टिप्स जिससे आप अपने ट्रेडिंग को इनहेंस कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे हम सारे कैंडल्स को समझेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स, सब कुछ हम धीरे धीरे समझने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना और किसी भी पार्ट को मिस मत करना, सारा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और ऐसे ही ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर।